हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म CLC 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि जिस वैकेंसी का वेट पिछले आप 6 महीने से कर रहे थे, फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। साथ में क्या क्या आपको फॉर्म भरते हुए गलती नहीं करनी है उस चीज के बारे में जानेंगे, और साथ में जो सिलेबस था, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ये भी इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले मैंने इसके बारे में वीडियो बता चुका हूँ आपको कि क्या क्या इसमें पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आया कब? 12 अगस्त को आपका ये रिलीज हुआ है प्रेस कि देखो अब इसकी वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। कितने पोस्ट हैं टोटल? अगर टोटल में पोस्ट की बात करूं, 4242 टोटल पोस्ट होने वाले हैं आपके। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके बारे में कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से है। यह है 12 आपका अगस्त से, ये ध्यान रखोगे। 12 अगस्त से इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया है और 11 सितंबर को इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि लास्ट डेट में भरने वाले हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि 2 दिन पहले से ही वेबसाइट चलना बंद हो जाता है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एग्जाम, आपका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसके खत्म होने के 1 हफ्ते पहले पहले तक आप लोग पूरा खत्म कर दो फॉर्म भरने की प्रक्रिया। ठीक है, OTR करना जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि टोटल पोस्ट में क्या क्या चीजें हैं, देखो जो अनरिजर्व है उसका जो टोटल पोस्ट है वो है 1705। अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS में टोटल है 422 पोस्ट। ठीक है, और साथ में OBC के बारे में बात करूं 1143, जो सबसे ज्यादा आपको एक OBC का देखने को मिलेगा, दूसरा आपको अनरिजर्व देखने को मिलेगा। ये चीज यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद प्लाटून कमांडर PSC, जिसको बोलते हैं, जो घूमते रहते हैं गाड़ियों में, आप देखते होंगे ये स्थिर नहीं रहते। ये थानेदार की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जो गाड़ियों में घूमते रहते हैं। और या फिर किसी VIP की अगर सुरक्षा की बात आती है, जहां पे जो पुलिस तैनात होते हैं, या उनकी बात हो रही है, तो उनकी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है टोटल 135। ठीक है, ये केवल मेल के लिए है, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर, ये केवल मेल के लिए है और मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये आपके थाने के लिए से संबंधित था, वहां पे जो आपके थाने में ड्यूटी लगती है SI के लिए। और ये वाली जो ड्यूटी थी, ये वाली है घूमने वाली, PSC जिसको बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखोगे। अब आगे आ जाओ। अब प्लाटून कमांडर का एक और भी जो सुरक्षा बल, ये भी वही है जो मैंने आपको बताया, ये भी इसका 60 पोस्ट है। ठीक है, ये मेट्रो वाला है, लेकिन विशेष सुरक्षा बल ये मेट्रो में इसकी वैकेंसी निकलती है, मेट्रो के लिए इस बार अलग अलग कर दिया है। और फिर महिला बटालियन के लिए भी निकला हुआ है, जिसमें 106 पोस्ट है। ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है, तो 106 पोस्ट आपके फीमेल के लिए यहां पर हो गया। और साथ में अगर फीमेल के बारे में बात करूं, और कहां पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी 20% आरक्षण। मतलब यहां पर आपको दिखेगा कितना, मान लो 840 पोस्ट यहां पर महिलाओं के लिए, 840 पोस्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में अगर मैं बात करूं, आपको यहां पर ये 106 पोस्ट महिलाओं के लिए बटालियन सेना के रूप में देखने को मिल जाएगा। जो महिलाएं चाहती है कि थाने में ना ड्यूटी करके करें बटालियन सेना में, जहां बहुत अपने आप को सेफ फील कराना चाहती है। सेफ तो हालांकि हर जगह पे है, बट यहां पे अगर वो चाहती हैं तो यहां पर भी वो अप्लाई कर सकती है। देखो, जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी ना, तो वहां पर वरीयता क्रम भी पूछेगा। तो ध्यान रखना, वरीयता जो क्रम है बहुत ध्यान से आपको भरना है। अगर आपने एक भी गलती कर दी, जब आपका फॉर्म दोबारा से अगर आप उसमें करेक्शन करना चाहोगे, तो वरीयता क्रम आपका करेक्शन नहीं होगा। ये साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, अब आगे आ जाओ वरीयता क्रम के बारे में। देखो, ये क्या है, ये थाने की बात हो रही है, जो थाने के अंदर ये ड्यूटी लगती है। एक वरीयता आपसे ये पूछ लेगा। ये वाली जो है, ये वाली आपको मैंने बताया PSC, मतलब जो घूमते रहते हैं वैनो वगैरह आदि इसमें। और ये वाला जो है, ये मेट्रो में है। जो मेट्रो में आपको पुलिस दिखती है, ये उसके लिए, पोस्ट के लिए है। तो मतलब 3 टोटल ये है। अब आप ध्यान रखना, जब आप भरोगे तो आपके अंदर ये एक वरीयता क्रम होना चाहिए कि आप पहले क्या भरना चाहते हो। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा, और आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा, पहले आप A नंबर पे भरना। इसके बाद आप कोशिश करना मेट्रो के लिए, जो दूसरे नंबर का ना होकर के तीसरे नंबर का है, मतलब A, C और B। और अगर आपने एक बार ये वरीयता क्रम भर दिया, दोबारा इसमें दोबारा करेक्शन नहीं होगा। ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये चीज साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर वही महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए ये तो बटालियन, ये PSC वाला हो गया, और ये SI वाला हो गया। उनके लिए भी वरीयता क्रम है, और मेल के लिए भी वरीयता क्रम है। ये चीज ध्यान रखोगे। अब आगे आ जाओ। अब इसमें दे रखा है कि वरीयता क्रम देना अनिवार्य है। अगर आप वरीयता क्रम नहीं देखते हो तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पहली चीज ये। और दूसरी बात ये दे रखा होगा, अगर एक बार आपने ये भर दिया, दोबारा भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। देखो, साफ साफ ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि अगर एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमेय नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के भरना, जो भी आप भरने वाले हो, कि क्या भर रहे हो। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि उसके बारे में, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, अब आगे आ जाओ। अगला क्या करे, अगला बोल रहा है कि
जो आप लोग धरना करते हो, जैसे वेटिंग सूची वाला कोई भी इस बार बोर्ड तैयार नहीं करेगा कि आप वेटिंग में हो क्या हो। बोर्ड की तरफ से ये एकदम क्लियर हो गया कि आप धरना करो या कुछ भी करो कि वेटिंग लेकर आओ, ये लेकर आओ, सूची कुछ भी तैयार ऐसा नहीं करेगा, कुछ भी मान्य नहीं होगा। बोर्ड ने एक बार जो जारी कर दिया वही मान्य होगा, इसका मतलब यही कह रहा है। ठीक है। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे समान, उनके लिए 500 रुपए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए। ठीक है, ये आवेदन शुल्क की बात हो गई। और अगर मैं बात करूं शैक्षिक अर्हता की, देखो इसमें साफ साफ बोलेंगे अपेयरिंग वाले नहीं चलेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो अपेयरिंग में है अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना नहीं आया हुआ है तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखोगे अच्छे से। अब आगे आ जाओ, ये अधिमानी अर्हताएं हैं। देखो इसमें सीधे सीधे ये बोला है कि अगर आप कुछ भी कर रखे हो, अलग से डिग्री आपके पास है, जैसे एनसीसी का है या फिर डीओई एसीसी का है, ये सब मान्य नहीं होगी। ये सब मान्य उस केस में होगा मान लो 2-3 कोई विद्यार्थी हैं जिनका सेम मार्क्स आ रखे हैं, कि मान लो 210 ओ भी पाया, 210 हो, 210 ओ भी, तो तीनों में जिसके पास ये अगर योग्यताएं हैं तो उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। और सपोज करो इनके पास इनमें से कोई योग्यताएं नहीं है तो जिनका एज ज्यादा होगा वही उनको सिलेक्शन के प्रोसेस में भर लिया जाएगा, जिनका एज कम होगा उनको हटा दिया जाएगा, सेम नंबर होने के केस में। ठीक है, चीज ध्यान रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फॉर्म पहली बार ऐसा है ना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिखेगा। और एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ा ये टेंशन था यार, ऑफलाइन होना है कि ऑनलाइन होना है, तो इस बार आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो एज की बात हो रही है, एज का सिंपल से इस बार ये कह रखा है कि आपका जो एज है, आपका जो जन्म तिथि है, अगर मैं जनरल वालों की बात करूं 1994 के बाद 2 तारीख 7वां महीना मतलब 2 जुलाई 1994 के बाद कभी भी हो, और 2004 से पहले 7वां महीने के अंदर अगर आप हो तो ये फॉर्म भर सकते हो फॉर जनरल के लिए। ठीक है, अगर मैं एसटी एससी की बात करूं तो उनके लिए क्या है कि 1989 2 जुलाई 1989 से लेकर 2004 1 जुलाई के बीच में अगर ये कभी भी पैदा हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, इनकी ये योग्यता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। और वहीं पे अगर बात हो रही है सेम उनके लिए भी, एसटी एससी दोनों के लिए सेम बात है कि ये 2 जुलाई 1989 से लेकर के 2004 के बीच में कभी भी पैदा हुए हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसके केस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई एज का जो क्राइटेरिया है। जनरल के लिए मैंने बता दिया कि 1994 के बाद 2 जुलाई 1994 के बाद कभी भी पैदा हुए हो, लेकिन 2004 से पहले सबके लिए 2004 तो अनिवार्य है। 1 तारीख 7वां महीना 2004 से पहले पहले पैदा होना अति आवश्यक है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। ये चीज क्लियर है यहां तक। तो अब एज को लेकर जितनी भी आपके डाउट थी वो भी क्लियर हो गए। देखो रिलैक्सेशन इसमें 8 साल मिला, इसमें 3 साल मिला। ठीक है, ये 3 साल, तो आपका ये कितना हो गया, ये 31 साल हो गया जनरल वालों के लिए। और ये वाला जो था बाकी और सबके लिए 36 साल हो गया, ये 36 ईयर और ये भी 36 ईयर। ठीक है, ध्यान रखोगे, मैक्सिमम एज की बात हो रही है। अब सब्जेक्ट की बात हो रही है। देखो बदला तो कुछ भी नहीं है, जैसे पहले था अभी भी वैसे। 4 सेक्शन टोटल होने हैं, टोटल 400 नंबर के होने हैं, 400 नंबर के टोटल आपके मार्क्स आने हैं, 160 प्रश्न होने हैं। जो 101 जो क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन होगा 2.5 नंबर का। ठीक है, आपके 40 जो क्वेश्चन होंगे वो सामान्य हिंदी से, 40 मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान। ये जो सब्जेक्ट है ये मैं खुद पढ़ा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका ये बहुत अच्छे से इसका मार्क्स गेन करो तो आप ये मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसका पीवाईक्यू करा दिया हूं, मूल विधि भी चल रही है, साथ में पॉलिटिकल लेक्चर भी लेके आ रहा हूं। और अब और तेज से आएगा क्योंकि अब इसका ये हो गया कि एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है कि कब इसका आना है। ठीक है, तो अब क्लासेस लेट नहीं होंगी, तो आपके 40 नंबर 100 नंबर यहाँ से हो जाएंगे 40 प्रश्न के। बाकी आपके ये रीजनिंग और मैथ, ये आपका रीजनिंग हो गया, ये मैथ हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, टोटल 400। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके हर पार्ट से, पार्ट का मतलब जो इसमें है 35%, 35%, 35, 35 पाना अति आवश्यक है। और टोटल नंबर का 50%, मतलब अगर आप 200 नंबर पा रहे हो तभी जाके आप पास हो, वरना फेल हो जाओगे। 200 नंबर तो पाना अति आवश्यक है। और किसी भी सब्जेक्ट में 35% से ऊपर, अगर 35 से कम किसी सब्जेक्ट वाइज में कम पा रहे हो तो भी फेल हो जाओगे। ये साफ साफ बात लिखा हुआ है कि भैया अगर आप सब्जेक्ट में 35% से कम पा रहे हो और टोटल मिला के अगर 50% से कम पा रहे हो तो आप फेल हो जाओगे, अगर इससे कम पाते हो। ठीक है, फेल, ये चीज ध्यान रखना।
और इसके अलावा तो कुछ नहीं था। इसके अलावा कुछ और वीडियो आने वाली है, इसका सिलेबस के बारे में आपको फिर से बताऊंगा, हालांकि मैं बता चुका हूं कि क्या क्या सिलेबस है। आई होप यहां तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भर लो, और अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में चैनल को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।